हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत ही सरल भाषा में हम आत्मा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहला, आत्मा कहाँ रहती है? तो जितने मनुष्य हैं उनके शरीर में आत्मा है, जितने पेड़ पौधे हैं उनके भी शरीर में है, जितने पशु हैं, पक्षी हैं और देवता गण हैं, जल में रहने वाले प्राणी हैं, इन सब के अंदर आत्मा है। सबके हृदय में आत्मा रहती है। और टेबल, कुर्सी, ऐसे जो निर्जीव पदार्थ हैं उसमें आत्मा नहीं है। तो ये पहला हो गया, आत्मा रहती कहाँ है। दूसरा, आत्मा का साइज क्या है? तो शास्त्र बताता है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञेय स चानंताय कल्पते। हमारा जो बाल होता है, केश होता है, उसका अगला भाग यानी ये जो टिप होता है उसका 10,000वां भाग, ये है आत्मा का साइज। इतना छोटा आत्मा होता है। इसीलिए जो बहुत छोटे प्राणी होते हैं जैसे वायरस, बैक्टीरिया, जो हमारे अंदर प्रवेश करके हमारे शरीर को बीमार बना देते हैं, उसके अंदर भी आत्मा होते हैं। तो आत्मा का साइज होता है बाल के अगले भाग के 10,000वां भाग। ये हो गया दूसरा गुण आत्मा का। तीसरा, आत्मा इतना छोटा होने के कारण दिखाई नहीं देता है। चौथा, आत्मा बहुत एक्टिव रहता है। एक्टिव का मतलब हुआ वो चंचल होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत शक्तिशाली होता है। हमारे पूरे शरीर में सिर्फ एक छोटे से आत्मा के कारण, जो हमारे हृदय में रहता है, पूरे शरीर में शक्ति रहती है। हम कुछ कार्य कर सकते हैं सिर्फ आत्मा के कारण। तो आत्मा बहुत शक्तिशाली है। ये हो गया आत्मा का गुण। और एक और चौथी बात, आत्मा हर स्थान पर है। जैसे चंद्रमा के ऊपर भी आत्माएं हैं, सूर्य के ऊपर भी, तारों पे भी, पृथ्वी पर भी, जितने ग्रह नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं सब जगह आत्मा रहती है। तो आत्मा का मतलब उस आत्मा के कारण वहाँ बहुत सारे शरीरधारी यानी शरीर वाले जीव रहते हैं। जैसे हमारे अंदर आत्मा है पर हमारा एक बाहर से शरीर है ना, तो ऐसे ही शरीर रहता है वहाँ पे भी, जितने आत्मा रहते हैं उनके पास। तो आत्मा सिर्फ पृथ्वी पर है ऐसी बात नहीं है, आत्मा सब स्थान पर है। ये भी एक आत्मा का गुण हो गया। पांचवा गुण, आत्मा के कारण ही हमारे अंदर जान होती है। यानी आत्मा को चित्त कहा जाता है, चित्त कण। आत्मा जो है वो एक बहुत ही चमकीला बोल सकते हैं या शक्तिशाली और चेतना वाला, चेतना, उसके अंदर चेतना होती है जिसके कारण वो सब कार्य कर पाता है, चेतनशील। और इसलिए हम जितने भी कार्य हैं छोटे या बड़े जीव वो कर पाते हैं। और जैसे आत्मा निकल जाती है, जीव में चेतना समाप्त हो जाती है, जीव मर जाता है। तो ये पांचवा गुण हो गया आत्मा का। इसके बाद जैसे इस भगवत गीता में बहुत सारे गुण भगवान ने बताए हैं कि आत्मा में और कितने गुण हैं। तो ऐसे गुणों को अगर आप देखेंगे, थोड़े डिफिकल्ट शब्द में है, मैं आपको बताती हूँ साधारण भाषा में। आत्मा को, छठा, आत्मा को पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती, कोई भी शस्त्र अस्त्र जैसे तलवार नहीं काट सकता, या कोई बड़ा या छोटा चाकू, छुरी, किसी चीज़ से आत्मा को काटा नहीं जा सकता है। आत्मा को किसी प्रकार के कितने भी तेज अग्नि से जलाया नहीं जा सकता। इसीलिए जब कोई भी व्यक्ति भगवान, मतलब आत्मा रहे या नहीं रहे, जब किसी व्यक्ति को जलाया जाता है तो आत्मा निकल जाती है, सिर्फ शरीर जल जाता है।
क्योंकि आत्मा जल ही नहीं सकती है। तो आत्मा ऐसा नहीं कि सिर्फ अग्नि से नहीं जलाया जा सकता है, किसी चीज़ से आत्मा जलाया नहीं जा सकता है। आत्मा किसी भी चीज़ से गीला नहीं किया जा सकता, किसी भी चीज़ से सुखाया नहीं जा सकता, किसी भी चीज़ से काटा नहीं जा सकता। दोनों दो श्लोक हैं। एक में भगवान कहते हैं हवा, पानी, अग्नि इत्यादि से नहीं सुखाया जा सकता या जलाया जा सकता, और एक में कहते हैं किसी चीज़ से नहीं। अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एवच। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि चलो अग्नि से तो ज़्यादा शक्तिशाली लेज़र रेज है या कोई उससे जल जाएगा, नहीं। आत्मा अमर है, आत्मा अविभाज्य, यानी उसको काटा नहीं जा सकता, अच्छेद्य, उसको छेद नहीं किया जा सकता, उसको मारा नहीं जा सकता, वो नित्य है, सनातन है। तो इसलिए आत्मा को मारा नहीं जा सकता, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता, आत्मा को डुबोया नहीं जा सकता, पानी में गीला नहीं किया जा सकता। ये सारे आत्मा में गुण हैं। ये छठा मैंने बताया, इतना सारा गुण। और सातवां, आत्मा आत्मा भगवान का अंश है। आत्मा क्या है? भगवान का अंश। जैसे भगवान बहुत बड़े आग का एक समझिए ज्योति हैं, तो उसकी छोटी सी चिंगारी हम लोग हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं। हम या आप या सब में एक छोटी सी चिंगारी है। तो बड़े अग्नि अगर भगवान है तो छोटी चिंगारी आत्मा है। तो आत्मा भगवान का अंश है। ये भी समझ में आ गया। और आत्मा कभी चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आत्मा छोटी हो जाती है, या ये हम आपको बता रहे हैं आठवां गुण। आत्मा कभी छोटी हो गई, कभी बड़ी हो गई, चेंज हो गया, नहीं। अपरिवर्तनशील, सदैव एक सा रहने वाला, ये भी आत्मा का गुण है। तो आत्मा शाश्वत है, चाहे कितना भी काल बीत जाए, आत्मा हमेशा रहेगा। जैसे मैं एक आत्मा हूँ तो मेरा शरीर बदलता रहेगा, पर आत्मा नहीं बदलेगा। ये भी एक आत्मा का गुण है। तो शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर है, ये सब आत्मा का गुण है। सिंपल भाषा में मैंने करीब करीब आप लोगों को आत्मा के बारे में बता दिया कि कितने गुण हैं आत्मा के। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको आत्मा के बारे में साधारण भाषा में। आत्मा को किसी चीज़ से न काटा जा सकता, न जलाया जा सकता, न सुखाया जा सकता, यानी मारा नहीं जा सकता। आत्मा कभी बदलती नहीं है, वो सेम रहती है। और सबकी आत्मा सेम है। सबकी आत्मा यानी हाथी में भी उतने ही साइज़ का आत्मा है, चींटी में भी उतने ही साइज़ का आत्मा है। आत्मा का साइज़ नहीं बदलता है, वो सेम है। और वो क्या है साइज़? बाल के अगले भाग का 10,000वां भाग, ठीक है। और सारे प्राणियों में आत्मा रहती है। और आत्मा कहाँ रहती है? हृदय में। आत्मा हृदय में रहती है। आत्मा किसका अंश है? भगवान का अंश है। भगवान बहुत बड़े हैं, आत्मा बहुत छोटी सी उनकी एक इकाई है, यानी छोटा सा हिस्सा है भगवान का। विभिन्नांश कहते हैं हमें क्या कहते हैं? विभिन्नांश। हम भगवान से कभी प्रकट हुए, लेकिन जाके भगवान में विलीन नहीं हो जाएंगे। हम हमेशा रहेंगे। हम अभी यहाँ हैं, कभी हम दूसरे लोक में चले जाएंगे, कभी हम गोलोक धाम में चले जाएंगे, पर हम कभी ख़त्म नहीं होंगे, हमेशा हम रहेंगे, ठीक है। और किस में आत्मा रहती है? सारे पशु में, सारे पक्षियों में, सारे पेड़ पौधों में, कीटों में, यानी कीड़े मकोड़े पतंगों में, देवताओं में, सब में आत्मा रहती है। लेकिन जैसे ये निर्जीव पदार्थ है, इसमें आत्मा नहीं है। तो आत्मा को मैंने 7-8 बताया आपको। और दूसरी बात मैं आपको और बात बताती हूँ सिंपल। जैसे कि आप एक शीशे के ग्लास में किसी को रख देंगे, किसी व्यक्ति को, कि इसमें से आत्मा
निकलेगी तो हम देख लेंगे, तो आत्मा दिखाई नहीं देगी और आत्मा बंद ग्लास से भी निकलकर चली जाएगी। आत्मा को कोई रोक नहीं सकता है। तो आत्मा दिखाई नहीं देती है हमें, जैसे हवा भी दिखाई नहीं देती है। हवा दिखाई देती है, अनुभव होता है, पर हवा तो दिखाई नहीं देती है। हवा के साथ धूल मिट्टी दिखाई देता है, हवा के साथ उड़ता हुआ, या हवा में खुशबू होती है तो समझ में आता है कि हवा चल रही है, पर हवा को हम नहीं देख पाते हैं। मन को हम नहीं देख पाते हैं। मन को देख पाते हैं क्या? नहीं। बुद्धि को देख पाते हैं क्या? नहीं। पर महसूस करते हैं कि मन है, बुद्धि है, सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, ये सब समझ में आता है, पर ये कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है। जैसे हमारी भावनाएं दिखाई नहीं देती है, सुख दुख दिखाई नहीं देता है, मन दिखाई नहीं देता है, बुद्धि दिखाई नहीं देती है, वैसे ही आत्मा भी दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है। ये मन बुद्धि से भी ज़्यादा सूक्ष्म है आत्मा। आत्मा कोई बड़ी सी चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप इन आँखों से देख पाएंगे। तो जब आत्मा को नहीं देख पाएंगे तो भगवान को कहाँ से देख पाएंगे? आत्मा तो भगवान का छोटा सा अंश है। तो ये सारी जो मैंने बातें बताई ये आत्मा के बारे में है, और मैं बिना श्लोक लिए आपको कोशिश की समझाने का। भगवान कहते हैं कि आत्मा के बारे में लोग बड़े आश्चर्य से सुनते हैं, फिर भी समझ नहीं पाते हैं। आश्चर्यवत पश्यति कश्चितेनम, आश्चर्यवत वदति तथैव च अन्या, आश्चर्यवत चैनम अन्यः शृणोति, श्रुत्वा अपि एनम वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा के बारे में बड़े आश्चर्य से बताता है, कोई बड़े आश्चर्य से सुनता है, कोई बड़े आश्चर्य से देखता है, और कोई सुनकर देखकर भी समझ नहीं पाता, क्योंकि बड़ा गूढ़ विषय है। हमें क्या दिखाई देता है? हमें ये दिखाई देता है, पेंसिल है, ये पुस्तक है, क्योंकि ये भौतिक है, मतलब भौतिक चीज़ से बना हुआ। ये तो आध्यात्मिक है, भगवद गीता है। परंतु ये पेपर, कलर, लकड़ी, प्लास्टिक, ये दिखाई देता है। आंखें भी भौतिक और ये वस्तुएं भी भौतिक, इसीलिए। लेकिन जो आध्यात्मिक चीज़ें वो दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए अनुभव करना चाहिए। आत्मा को अनुभव करना चाहिए। जैसे मन को अनुभव करते हैं, वैसे आत्मा को भी अनुभव करना चाहिए। जब तक आत्मा है, हमारे शरीर में जान है, हम चल फिर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, हम बड़े होते हैं, ये सब आत्मा के रहने के कारण होता है। आत्मा जब नहीं रहता है, शरीर तुरंत समाप्त हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की आत्मा के बारे में। और यदि आपको कुछ समझना है तो आप प्लीज़ मैसेज करिए, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्ण।